औरत अनजाने में सोफे की सिलाई में एक ऐसा ट्रायंगल अंडरवियर पाती है जो उसका नहीं है। यह उसे क्षण भर में उल्टी जैसा खट्टापन दे देता है। पर औरत उठकर कुछ न कहते हुए वही चीज वैसे ही वापस जगह पर भर देती है। फिर वह मुड़कर उस पति की ओर देखती है जो उससे बेहद प्यार करता है। उसी समय पति का फोन बज उठता है। वह झूठ बोलकर कहता है कि अस्पताल से कॉल आ गया है, जाकर उठाओ। पर पत्नी पहले ही पति का फोन टीवी से कनेक्ट कर चुकी है। फिर अब तुम याद नहीं रख पाए? हाँ बेबी, तुम रात को नहीं हो तो मैं सो ही नहीं पाता। लगता है मैं खुल गया, नहीं सो पाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब जो भी पोज तुम्हें पसंद हो कर सकते हैं। पत्नी शांत रूप से टीवी ऑफ कर देती है, क्योंकि उसके पास पहले से ही सदमन पति के बेवफाई के प्रमाण मौजूद हैं। पति लौटकर देखता है तो पत्नी का रंग पतला चेहरा देखकर चिंतित हो उठता है और सहानुभूति दिखाते हुए पूछता है। वह जहन से भरा प्रेम दर्शाता है। पत्नी चकित होती है, बेवफाई के बावजूद वह प्यार इतना वास्तविक कैसे दिखा पाता है। पर सच्चाई यह है कि वह वास्तव में पत्नी से बेहद प्रेम करता है। वे स्कूल से लेकर शादी तक साथ रहे। उसने प्रपोज 99 बार किया और आखिरकार पत्नी को जीत लिया। शादी के 10 सालों में पुरुष ने पत्नी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन किया। पर आज पत्नी को अचानक उसकी नई को-वर्कर की प्रोवोकेशन का सामना करना पड़ता है। और सब कुछ केवल दिखावा नहीं था। और तुम चाहते हो कि मैं उसके लिए एक बच्चा पैदा करूं? प्यार कितनी कठिनाइयां झेल सकता है, पर वह ट्रांसफॉर्मेशन से टिक नहीं सकता। पता चलता है पति ने एक नव ग्रेजुएट इंटर्न को जानते हुए न सिर्फ समय बिताया, बल्कि वह एक रसोइया भी था। पत्नी को पति की बेवफाई का पता चलते ही उसने गर्भवती बच्चे का गर्भपात करवा दिया और फिर रद्दीकरण कर दी। शादी की अंगूठियां भी फेंक दी, इमिग्रेशन की तैयारी रद्द की। पति उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वह चुपके से चली जाती है। लेकिन वह हर बार धोखा देने पर पछताता भी है और घर लौटकर 2 गुना मुआवजा देता है। पर पत्नी पहले से ही सब जान चुकी थी। पति, जो डॉक्टर था, सोचता है पत्नी उल्टी जैसा महसूस कर रही है या पेट खराब है, इसलिए वह जिद करता है कि कल दोनों साथ अस्पताल चलें और वह पत्नी की चेकअप कर देगा। पत्नी जानती थी कि अगला दिन पति की मीटिंग, वही बहाना, नए मैनेजर के साथ डेट था, इसलिए वह जानबूझकर उल्टी जैसा दिखाती है। पति बिना सोचे समझे सहमति दे देता है कि वह उसके साथ आएगा और काम के बाद उसे साथ लेकर रहेगा। यह देखकर पति थोड़ा अचरज में पड़ता है। वह कहता, काम ज्यादा है, मैं देख नहीं पाऊंगा। पत्नी कहती, कोई बात नहीं, तुम व्यस्त हो तो मैं आराम रूम में इंतजार कर लूंगी। पति को मजबूरन मानना पड़ता है और हाथ जोड़कर बात काटकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। योजना यह है कि कल वे ब्रेक रूम में न हो, पर पत्नी कहती, तुमने पहले ही हाँ कर दिया था, अब पछताओगे मत। पति झिझकते हुए कहता कि कोई पछतावा नहीं, वह कल अस्पताल में जो चाहो कर दूंगा। पत्नी भीतर ही भीतर देखना चाहती है कि वह और गिरह कैसे भागेंगे। अगले दिन खाने के बीच पति को सहायक का मैसेज आता है कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है। पत्नी ने इसे सिर्फ नोट किया और फिर पति से शादी के समय की बातें पूछती है। क्या तुम अब भी वादा याद रखते हो? बिल्कुल, मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा। अगर तुम बदल गए और किसी और से प्यार करने लगे तो मैं सड़क पर जाकर गाड़ी से कुचल जाऊंगी या पानी पीकर मर जाऊंगी। कुल मिलाकर बुरा मरना ही होगा। पत्नी की यह बात अब खतरे की घंटी बनकर सुनाई देती है। औरत अब मिठास नहीं सुनती, वह केवल जोखिम देखती है और उसे जल्दी खाना खिलाने को कहती है, क्योंकि कंपनी की मीटिंग भी है। कंपनी की बात क्या, पत्नी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। इस पर पति कहता, मैं भी अब उल्टी महसूस कर रहा हूं। फिर दोनों मिलकर अस्पताल पहुंचते हैं। पति ने पहले से ही फूल और मिठाई तैयार करवा रखी थी और कहता कि मीटिंग खत्म होते ही वह उसे बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएगा। पर पत्नी जाते जाते नर्सों की बातचीत सुन लेती है। तुमने देखा, डॉक्टर गू और कोई शव उठाने गए थे। और तभी उसे समझ आता है कि सुबह जो मीटिंग सूचित की गई थी वह सभी को गुमराह करने के लिए थी। असल में यह नया मैनेजर से मिलने का बहाना था। औरत को एहसास होता है कि पति झूठ बोलकर लगातार चोरी छिपे मिल रहा है। वह भीतर से चौंकती है। वहीं बदमाश पुरुष पति वापस आकर 2 नर्सों को झिझकते हुए डांटता है कि अगर उन्होंने उसकी और नई मैनेजर की बात उजागर की तो वह उन्हें नौकरी से निकाल देगा। फिर वह पत्नी को बताता है कि कल की फ्लाइट और आने जाने की सभी टिकटें तैयार हैं। पत्नी बहाना बनाकर कहती है कि वह सहपाठी के लिए पूछ रही थी। पति को भरोसा हो जाता है और वह मान लेता है कि काम निपटाकर दोनों साथ कहीं घूमने चलेंगे। पत्नी ने ध्यान से नए मैनेजर और पति के गले पर बने निशान देखे। यह उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस कराता है। पति दुखी होकर कहता कि आज वह बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, बस पत्नी के साथ रहेगा। तब नई मैनेजर फिर फोन करती है।
पति बाहर जाकर फोन उठाने का प्रयास करता है, पर पत्नी उसे रोक देती है और कहती, क्या तुम्हारे पास कुछ छुपा है? पति मजबूरन फोन उठाकर बहाना बनाता है कि उसे एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए बुलाया गया है और भाग जाता है। पर नई मैनेजर तुरंत एक वाली वीडियो भेजती है। औरत को भीतर गुस्सा आता है। नई मैनेजर ने गर्भावस्था की रिपोर्ट भेज दी और कहती है कि अगर तुम्हें अपना रास्ता छोड़ना है तो अभी पीछे हट जाओ। पर पत्नी ने सबूत जमा कर लिए थे। वह वकील के पास जाकर सबूत दे देती है और नई मैनेजर को सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर देना चाहती है। साथ ही उसने पति से जुड़े सभी संदेश, रिकॉर्ड आदि नष्ट करवा दिए और अपनी तलाक की कागजात कंप्लीट कर ली। अब वह इस अभागे घर को छोड़ सकती थी। इस समय बेवफा पति नई मैनेजर के साथ खरीदारी कर रहा होता है, पर वह तभी रास्ते में उसी के पास से गुजरती है। अलविदा। क्या हुआ? चलो चलते हैं, शायद हमने कुछ गलत देखा। वे आगे बढ़ देते हैं। कॉल ऑफ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है, कृपया बाद में कॉल करें। कुछ तो गड़बड़ होगा क्या? बेबी, ज्यादा परेशान मत हो, वो तो सिर्फ एक गृहिणी है, वह खोई नहीं जाएगी। चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे उसे देखने जाना होगा। तुम क्या कह रही हो? वह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उसे देखने जाऊंगा? तुम समझ लो अपनी असली पहचान। तुम बस मेरे काम का एक औजार हो। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब मेरा है। नई मैनेजर का वशभंग दिखता है। वह कहती कि वह हमेशा साथ थी। तुम कल रात मेरे साथ थी ना? हमने नौकरों को भी आराम करने को कहा था ताकि आप बाधित ना हो। हाँ, तुम साथ थी। अब पछतावा होगा, पर देर हो चुकी होगी। फोन बार बार बंद मिलते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। ये कैसे हो सकता है? कैसे वह जा सकती है? ओह मेरे भगवान, मैं कैसे उसे खो दूं? तुमने कभी परवाह नहीं की। उसने आज दिन में मुझे मैसेज किया था। उसने कहा था कि वह घूमने गई है और दिल ठीक करेगी। जब तुम खाली हो जाओ तो बेड साइड ड्रॉर चेक करना। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। मैं जानती थी कि तुम इसे याद रखोगे। मैंने कहा था ना।